अस्सलाम वालेकुम। पीरा डिपार्टमेंट की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई है कि फ़िज़िकल टेस्ट दोबारा होगा। फ़िज़िकल टेस्ट में मतलब रनिंग नहीं होगी। फ़िज़िकल टेस्ट दोबारा होगा। किन लोगों का दोबारा होगा? क्या जो लोग सारे पहले जिन लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट पास हो चुका है, पीपीएससी में अप्लाई हो चुका है, क्या सब लोगों का पास होगा? या फिर किन लोगों का पास होगा? क्योंकि पीरा डिपार्टमेंट की जानिब से एक नई अपडेट आई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि दोबारा आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। तो जी, अगर आप चैनल में पहली दफ़ा हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँच सके। जी, तो पीरा डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब आप लोगों का रीअसेसमेंट होगी। दोबारा आप लोगों की फ़िज़िकल मेजरमेंट की असेसमेंट होगी जिसमें आपका कद, हाइट बॉयज़ के लिए और उनकी चेस्ट एक्सपेंशन फॉर बॉयज़ के लिए और फीमेल के लिए उनका हाइट जो होगी मेजरमेंट वो दोबारा होगी। ये किन लोगों की होगी ये हम पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर पीरा रीअसेसमेंट ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मतलब दोनों के लिए ईओ के लिए और आईओ के लिए आपकी रीअसेसमेंट होगी, दोबारा मेजरमेंट्स होंगी। उन्होंने कहा अटेंशन कैंडिडेट्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम कैंडिडेट्स हैव रिपोर्टेड इनएक्यूरेसीज इन देयर फिजिकल मेजरमेंट टेकन ड्यूरिंग द फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। केसेस ऑफ इनकरेक्ट डाटा एंट्रीज हैज़ आल्सो बीन आइडेंटिफाइड। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों की जो गलत एंट्रीज़ की गई हैं वो मतलब उनका निशानदेही हुई है कि उनकी वहाँ पर मेजरमेंट ज़्यादा थी, उनकी हाइट ज़्यादा थी, लेकिन क्या हुआ कि उनकी हाइट कम लिखी गई है। जिसकी 5 फुट 8 इंच थी, उनकी 5 फुट 4 इंच लिख के उसको फ़ेल कर दिया गया, उसको मेल नहीं आई, उसका लिस्ट में नाम नहीं आया। और जिसकी चेस्ट की एक्सपेंशन ज़्यादा थी, उनका कम लिख दिया गया। मतलब एक मेरा रियल टाइम में दोस्त जो है, उसका वो एसपीयू में ऑलरेडी सर्व कर रहा है। उसका माशाल्लाह मतलब 6 फुट का कद है, उसकी मतलब जो छाती है, जो चेस्ट एक्सपेंशन है, वो उस जो पीरा डिपार्टमेंट ने माँगी हुई है, उससे ज़्यादा है। सिंपल भी, एक्सपेंशन भी, हर तरह से। लेकिन उसको आईओ के लिए मैसेज आ गया, ईओ के लिए नहीं आया। तो मतलब डिफरेंट तरह की उनको किसी को ईओ के लिए आ गया, आईओ के लिए नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी जो है ना मतलब गलत इन्फॉर्मेशन मतलब थोड़ी बहुत लोग हैं उनकी तरफ से हमें कहा भी गया और बहुत से लोगों का वहाँ पर मतलब गलत डाटा पुट भी हुआ है। तो उन उन लोगों ने कहा है पीआर डिपार्टमेंट वालों कि हम दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे। करेंगे किन लोगों की? क्या सारे लोगों की करेंगे या सिर्फ जिन लोगों ने अप्लाई किया है? अब देखें, आप सब लोगों का हुआ, फिज़िकल टेस्ट हुआ, फिज़िकल सारी मेजरमेंट्स हुई, कुछ लोगों को मेल आई, उन लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब जिन लोगों को लगता है कि उन लोगों का मतलब उनकी फ़िज़िकल जो मेजरमेंट्स हैं, वो सही नहीं हुई और उनको ईमेल नहीं आई, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, उन लोगों का, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों का दोबारा फ़िज़िकल मेजरमेंट्स होंगी, रनिंग नहीं होगी। आप लोगों की जो मेजरमेंट्स हैं, वो दोबारा होंगी, जिसके अंदर आपका कद, छाती फॉर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी हाइट मतलब उनका जो कद है, वो दोबारा असेसमेंट किया जाएगा। ओनली कैंडिडेट्स हू पास द रनिंग टेस्ट एंड हैव फॉर्मली रिक्वेस्टेड अ रीअसेसमेंट विल बी एलिजिबल। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों का रनिंग पास हो गई है और उन लोगों ने फॉर्मली रिक्वेस्ट की है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है अपने मतलब जो डीसीज़ के ऑफ़िस में हैं या फिर पीरा वालों को कि भई हमारी जो असेसमेंट है वो दोबारा की जाए, उन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ दोबारा रीअसेसमेंट होगी, सब लोगों की नहीं होगी। मतलब जिन लोगों का मेल आ चुकी है, जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है, उनको दोबारा असेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया दोबारा कि सर हमारी दोबारा करवाई जाए, तो वो अप्लाई नहीं होगा मतलब ऐसे होगा कि आपने एप्लीकेशन दी है, आप डीसीज़ के ऑफ़िस में जाकर या फिर पीरा डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर, तो आप लोगों ने दोबारा आपकी असेसमेंट वहाँ पर होगी। फिर हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट विल बी रीअसेस्ड एट द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज़। तो आप लोगों को जो पहले जहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपकी हुई है असेसमेंट, वहीं पर आपकी दोबारा असेसमेंट होगी। प्रीवियसली जो है ना प्रीवियसली अपलोडेड डाटा विल बी रिव्यूड एंड करेक्टेड वेयर नेसेसरी। रीअसेसमेंट डेडलाइन 2 मार्च 2025 तक है और फाइनल रिपोर्ट सबमिशन बाय डिसीज़ 3 मार्च 2025 मतलब 2 मार्च तक वो आप लोगों का रीअसेस कर सकते हैं और 3 मार्च तक आप लोगों की वो डीसीज़ जो होंगे, डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, वो आप लोगों का जो डाटा है वो फर्दर अपलोड कर देंगे और आप मतलब पीरा डिपार्टमेंट को भेज देंगे। तो इंश्योर योर डिटेल्स आर करेक्ट एक्यूरेट। तो आप अपनी जो मतलब है डिसीज़ को कह रहे हैं कि आप इंश्योर करें कि आपका जो डाटा भेजा जाए हमें, वो करेक्ट हो। तो ये लोग जिनका जी इश्यू था, जिन लोगों को मेल नहीं है, उनकी हाइट और जो है चेस्ट वो ठीक थी और गर्ल्स की जिनकी हाइट ठीक थी, तो वो अपना दोबारा उनको मतलब एप्लीकेशन लिख दें, अपने डीसीज़ के ऑफ़िस में जाकर उनसे पता कर लें। तो आप लोगों का ये जाकर जी 2 तारीख को आपकी दोबारा असेसमेंट होगी, आप असेसमेंट दोबारा करवाएँ। ये थी हमारी आज की अपडेट, तो हमें याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।